अगर दुनिया की दो सबसे समुद्री लाइनों पर एक साथ संकट आ जाए तो क्या होगा? एक तरफ खाड़ी से तेल की सप्लाई रुकने का खतरा और दूसरी तरफ अटलांटिक से प्रशांत तक जाने वाला सबसे बड़ा शॉर्टकट भी विवादों में। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही जंग की आग में झुलस रहा है। तेल के टैंकर आते हुए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और अब दुनिया के सामने एक और खतरनाक मोड़ आ गया है। पनामा नहर का बढ़ता टकराव, अमेरिका और चीन अब आमने सामने हैं। आरोप, दबाव, रणनीति, सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। सवाल सिर्फ पनामा का नहीं है, सवाल है ग्लोबल ट्रेड, तेल सप्लाई और आने वाले आर्थिक तूफान का। भारत जैसे देश जो समुद्री व्यापार पर निर्भर हैं, उनके लिए ये संकट और भी बड़ा है। अगर पनामा नहर पर जरा सा भी असर पड़ा तो माल की जो ढुलाई होती है, जो माल आता जाता है, वो महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन टूटेगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तो क्या दुनिया एक और सप्लाई शॉक के मुहिम पर खड़ी हुई है? हॉर्मुज के बाद अब पनामा, क्या ये महज संयोग है या किसी बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआत? दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां हर समुद्री रास्ता सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि ताकत, राजनीति और पैसे का खेल बन चुका है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट पर युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया, जहां से करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अब उसी समय एक और अहम चोक पॉइंट, पनामा नहर पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव नई चिंता बनकर उभरा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पनामा नहर है क्या और इसे इतना अहम क्यों माना जाता है? दरअसल पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है, जिसकी लंबाई करीब 82 किलोमीटर है। ये दुनिया के दो सबसे बड़े महासागरों, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 1914 में शुरू हुई इस नहर ने समुद्री व्यापार की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहाज़ों की दक्षिण अमेरिका की केप हॉर्न के रास्ते लंबा और खतरनाक सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन पनामा नहर ने हज़ारों किलोमीटर की दूरी घटा दी। आज हर साल करीब 13,000 से 14,000 जहाज इस नहर से गुजरते हैं और ये दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 5% हिस्सा संभालती है। यानी अगर ये नहर बाधित होती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। जी हाँ, पनामा नहर पर तनाव अचानक नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके पीछे वर्षों की बहुत पुरानी रणनीतिक खींचतान है। अमेरिका का आरोप है कि चीन धीरे धीरे पनामा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, खासतौर पर नहर के दोनों सिरों पर स्थित दो बड़े पोर्ट, बाल्बोआ और क्रिस्टोबल, जहां चीनी कंपनियों की मौजूदगी है, अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि चीन पनामा के झंडे वाले जहाजों को अपने बंदरगाहों पर रोककर आर्थिक दबाव बना रहा है। उनका कहना है कि यह कदम न सिर्फ पनामा की संप्रभुता को चुनौती देता है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को भी प्रभावित करता है। वही चीन इन सभी आरोपों को खारिज करता आया है और इसे अमेरिका की राजनीतिक बयानबाजी बताता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर बात करें खबरों की तो सच्चाई यह है कि पनामा में चीनी निवेश लगातार बढ़ा है, चाहे वो बंदरगाह हो, लॉजिस्टिक्स हब हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब यहाँ एक ये भी सवाल है कि पनामा नहर दुनिया की लाइफलाइन क्यों है? पनामा नहर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन है। ये जहाज़ों के करीब 8,000 समुद्री मील तक की दूरी बचाने की मदद करती है। अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच व्यापार में 3,500 समुद्री मील की बचत होती है और ये बचत कम नहीं है। यूरोप से एशिया या ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जहाज़ों के लिए भी ये रास्ता बेहद फायदेमंद होता है। इसका मतलब है कि समय, ईंधन और लागत तीनों की भारी बचत होती है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो जहाज़ों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर बीच का ये रास्ता बंद कर दिया जाता है तो जहाज़ों को घूम कर जाना पड़ेगा, जिससे न सिर्फ समय बढ़ेगा बल्कि माल ढुलाई की लागत भी बढ़ जाएगी।
पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण तेल सप्लाई प्रभावित होती रही है। ऐसे में अगर पनामा नहर किसी भी विवाद या रुकावट का शिकार होती है तो इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। तेल और गैस की सप्लाई महंगी हो जाएगी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ग्लोबल महंगाई तेज होगी। यानी ये सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला संकट है। भारत जैसे देश के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापार के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर है। पनामा नहर बेहद अहम है इन सब चीजों के लिए। भारत से अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के देशों तक जाने वाले जहाज इसी नहर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारतीय जहाज़ों को 13,000 किमी से ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। पैसा और समय सब कुछ उसी में चला जाएगा। अब इसका सीधा असर होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट महंगा होगा, लॉजिस्टिक लागत बढ़ेगी, भारतीय कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा है वो घटेगी। इसके अलावा पनामा एक उभरता हुआ लॉजिस्टिक हब है जहां 15,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। वैसे चीन का बढ़ता दबदबा यहां पर ऑलरेडी है, जिसका मतलब है कि पनामा में चीन की मौजूदगी अब छुपी नहीं है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक पनामा नहर से गुजरने वाले कुल माल में से 81.4% हिस्सा जी हां चीन से जुड़ा हुआ है। चीनी कंपनी हडसन पोर्ट होल्डिंग्स, जो कि हांगकांग की एक बहुत बड़ी कंपनी है, पिछले कई सालों से नहर के पास के जो अहम बंदरगाह हैं वहां संचालन कर रही है। इसका मतलब है कि चीन सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि रणनीतिक नियंत्रण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। अगर अमेरिका और चीन के बीच ये टकराव और बढ़ता चला गया तो इसके कई संभावित नतीजे हो सकते हैं, जैसे पनामा नहर पर राजनीतिक दबाव बन सकता है, जहाज़ों की जो आवाजाही है उसमें देरी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था। इसके साथ ही टैरिफ और शुल्क में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है, टैरिफ और शुल्क, वो उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही सप्लाई चेन में रुकावट और सबसे बड़ा खतरा हो सकता है एक और ग्लोबल ट्रेड वॉर। हॉर्मुज के बाद पनामा ये सिर्फ दो जगहों का संकट नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ता नियंत्रण का खेल है। अमेरिका और चीन की ये भिड़ंत आने वाले समय में सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक जंग का रूप ले सकती है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा, चाहे वो तेल की कीमतों के रूप में हो या रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों के रूप में हो। दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां समुद्री रास्ते ही असली जंग के मैदान बन चुके हैं।